नमस्कार, मैं विजयश्री गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर की कमर्शियल आर्ट ब्रांच से हूँ। आज हम बात करेंगे एस्थेटिक्स के बारे में। टीटीसी एलआरडीसी की ई वीडियो श्रृंखला के कंसर्न में आज हम एस्थेटिक्स सब्जेक्ट पर बात करेंगे। कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट्स को एस्थेटिक्स के बारे में जानकारी होना इस कमर्शियल आर्ट के ऊपर कमांड देता है। आज हम बात करेंगे A brief introduction of aesthetics and concept of beauty. Thank you. A brief introduction of aesthetics by विजयश्री। आज हम सौंदर्य शास्त्र के परिचय के बारे में बात करेंगे। एस्थेसिस यूनानी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। इसी एस्थेसिस शब्द से एस्थेटिक्स बना। हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र के रूप में जाना जाता है। एस्थेटिक्स का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से किया गया अध्ययन। अर्थात एस्थेटिक्स उस शास्त्र को कहा जाता है जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्यानुभूति के आत्मिक आनंद का विश्लेषण करता है। प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था। सौंदर्य शास्त्र में चाक्षुष व श्रवण इन दोनों इंद्रियों से प्राप्त बोधों की ही प्रमुखता रहती है, क्योंकि ये दो इंद्रियां ही सत्य के सबसे अधिक निकट हैं। सौंदर्य शास्त्र में 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है। पहला है इंद्रिय सौंदर्य अर्थात सेंसरी ब्यूटी, दूसरा है विधानगत सौंदर्य अर्थात लेजिस्लेटिव ब्यूटी, और एक्सप्रेसिव ब्यूटी अर्थात अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। ओरिजिन ऑफ एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र का उद्भव पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र सौंदर्य रहा है। प्राचीन यूनान के विद्वानों का प्रमुख केंद्र सौंदर्य रहा है और प्राचीन यूनान के विद्वानों द्वारा ही चिंतन प्रारंभ हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम थैलीस, पाइथागोरस, सोक्रेट्स, प्लेटो आदि थे। एस्थेटिक शब्द का अर्थ उस शास्त्र से है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्याप्त समग्र सुंदर व उदात्त से है। सर्वप्रथम जर्मन विद्वान एलेक्जेंडर बाउमगार्टेन ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया था और सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान यह कहकर परिभाषित किया था। जर्मन विद्वान हीगेल ने अपने ग्रंथ द फिलॉसफी और फाइन आर्ट में यह कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जा सकता है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से है। पश्चिम की तरह पूर्वी देशों में भी सौंदर्य शास्त्र चिंतन की परंपरा मिलती है। भारत में कला चिंतन व सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत द्वारा किया गया है, जो भरत मुनि द्वारा प्रत्यापित नाट्य शास्त्र से मिलता है। सौंदर्य शास्त्र में हम निम्नलिखित बातों को पढ़ते हैं। सौंदर्य शास्त्र में कलाओं व अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन होता है। सौंदर्य शास्त्र में ललित कलाओं को अभिव्यंजित किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र में ललित कलाओं के अध्ययन का मुख्य आधार समस्त तत्व माध्यमों में कलाकृतियों का आकलन, विश्लेषण, तुलना तथा कलाकृति में निर्दिष्ट मानव व्यवहार व अनुभूति है। सौंदर्य शास्त्र में 5 ललित कलाएं होती हैं, जिनमें काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला मानी गई है। सौंदर्य शास्त्र में कलाकार, कलाकृति, प्रेक्षक, भावोद्वेलक वस्तुओं, परिस्थितियों का अध्ययन होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी की। सौंदर्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी होता है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के 2 अंग माने गए हैं, कला व सौंदर्य। सौंदर्य अर्थात ब्यूटी। ब्यूटी को विभाजित करने पर बो और टी। बो का अर्थ है प्रिय, टी भाववाचक प्रत्यय है, अर्थात कोशगत हुआ वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। हिंदी में सौंदर्य का अर्थ सुंदर व्यज धातु अर्थात सुंदर होने का भाव, सुंदरता अर्थात जो चित्त को आर्द्र बना देती है, ब्यूटी विच गिव प्लेजर टू आवर हार्ट। विश्व में सौंदर्य के 2 अंग हैं, कला व सौंदर्य। सौंदर्य कला के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मापदंड है। मानव में सौंदर्य का बोध जन्मजात ही होता है। सौंदर्य भौतिक यथार्थ होने के साथ साथ मानसिक अनुभूति भी है। कला आर्ट लैटिन भाषा के आर्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कौशल या प्रवीण्य। हीगेल ने कला को 2 भागों में बांटा है, उपयोगी कला व ललित कला। कला रूप का सृजन करती है
अरूप को रूप देती है, अव्यक्त को व्यक्त करती है। ललित कला भावों की अभिव्यक्ति है। कला एक क्रिया है जो सहज व संयमित है। सामाजिक सिद्धांत व सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कला का विभाजन ललित कला व उपयोगी कला में किया गया है। कला कोई एकार्थवादी नहीं है, कला अनेक है। रचना की प्रक्रिया के अनुसार ही कलाकृति का नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र की परंपरा में सौंदर्यानुभूति, कलाकृति, रचना प्रक्रिया, कलानुभूति आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से सौंदर्य शास्त्र एक अनुभवगम्य विषय है, जिसका रूप वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है। मानव के जीवन में मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का सामान्य मूल्यांकन करना ही सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र है और यह अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। कला के विद्यार्थियों को सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसका कला से गहन संबंध है। थैंक यू।